नमस्कार बच्चों, मैं जितेंद्र राठौड़, लेक्चरर इन पॉलिटिकल साइंस, आरोही स्कूल, रामगढ़ पांडुआ। एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं इस ऑनलाइन लेक्चर सीरीज़ के अंदर। बच्चों, आज हम जो है वो 11th क्लास का फर्स्ट बुक जो है आपकी पॉलिटिकल थ्योरी, उसका चैप्टर नंबर 3 जो है, जिसका नाम है इक्वालिटी, यानी कि स्वतंत्रता। इस कंसेप्ट को जो है समानता का जो कंसेप्ट है वो बहुत ही पुराना कंसेप्ट है और समानता को लेकर संघर्ष हुआ लोगों का समान पॉलिटिकल इक्वालिटी के लिए या सोशल इक्वालिटी के लिए, और उसी के अंतर्गत आपके जो पॉलिटिकल थ्योरी है उसके अंदर ये चैप्टर जोड़ा गया है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इक्वालिटी क्या है। इक्वालिटी इज़ अबाउट ensuring that every individual has an equal opportunity to make the most of their lives and talent। ये कहता है कि इक्वालिटी का अर्थ है प्रत्येक जो इंडिविजुअल है, प्रत्येक व्यक्ति जो है उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, समान जो है वो अवसर मिले। किस बात के लिए? टू मेक द मोस्ट ऑफ देयर लाइव्स एंड टैलेंट्स, कि वो अपने जीवन को अच्छा बना सके और जो उसकी योग्यता है उस योग्यता को के अनुरूप वो कार्य कर सके। प्रत्येक व्यक्ति को अपना जीवन जो है वो अच्छा बनाने के लिए और अपनी जो योग्यता है उस योग्यता को जो है पूरे तरीके से उसको उपयोगी बनाने के लिए हमें इक्वालिटी की ज़रूरत पड़ती है या इक्वालिटी होती है। इक्वालिटी का अर्थ सामान्य अर्थों में क्या हुआ कि व्यक्ति को अवसर की समानता, अपना जीवन अच्छा बनाने और अपने योग्यता को बनाने के लिए, अपने योग्यता को दिखाने के लिए। नाउ वी डिस्कस द टाइप्स ऑफ इक्वालिटी। समानता के प्रकार, कौन कौन से प्रकार की समानता होती है। समानता आपकी जो है वो नेचुरल, सोशल, सिविल लीगल या पॉलिटिकल इक्वालिटी, ये समानता के कई सारे प्रकार हैं जिनको हम क्रमानुसार जो है वो डिस्कस करते हैं। तो पहला जो है वो नेचुरल इक्वालिटी, प्राकृतिक समानता। प्राकृतिक समानता का जो आपके विचारक हैं, आपसे लॉक हैं, रूसो हैं, वो कई जगह जो है वो प्राकृतिक समानता की एडवोकेट करते हैं। नेचुरल इक्वालिटी इज द इक्वालिटी ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग इज नेचुरली, like all human beings are equal in nature, naturally we all are human beings। ये कहता है कि प्राकृतिक समानता जो है वो एक व्यक्ति को व्यक्ति होने के नाते मिलती है, अर्थात सभी मानव हैं, ह्यूमन बीइंग हैं, इसलिए प्रकृति उन सबको समानता देती है। यानी कि जो नेचुरली ऑल आर इक्वल्स, सभी जो हैं वो प्राकृतिक रूप से समान हैं क्योंकि वो मानव हैं, वो मानव वर्ग के अंदर आते हैं। और अगर उनसे असमान कौन है, जैसे जानवर हैं, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं। बर्ड्स एंड एनिमल्स आर नॉट इक्वल टू द मैन नेचुरली बिकॉज दे आर एनिमल्स एंड बर्ड्स। जबकि जो नेचुरल इक्वालिटी का जो है वो कंसेप्ट ये कहता है कि सभी व्यक्ति समान हैं क्योंकि वो मानव हैं इसलिए। और नेचुरल इक्वालिटी के जो विरोधी हैं वो ये कहते हैं कि नेचुरल इक्वालिटी इज नॉट पॉसिबल और नॉट फंडामेंटली justified because all peoples are not equal, because nature can born two person unequally, one person with a strong body and other person with a weak body। तो वो इसका विरोध भी करते हैं। अब अगला है सोशल इक्वालिटी, सामाजिक समानता। means social equality is in society without any race,
religion once with all the stuff, gender and color of a person in society is of equal treatment and social opportunities going on in society, and all social behavior is to find opportunity for social equalities. सामाजिक समानता के अंतर्गत ये कहता है कि सामाजिक रूप से सभी व्यक्ति समान हैं, वो किसी नस्ल, जाति, धर्म, लिंग आदि के, कलर आदि के भेदभाव के वो सभी समान हैं और इस आधार पर उनके साथ सामाजिक रूप से एक जैसा बर्ताव करना चाहिए, एक जैसा व्यवहार करना चाहिए, ये बात कहती है सोशल इक्वालिटी। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कुछ जो विरोधी हैं वो ये कहते हैं कि सामाजिक रूप से सभी समान नहीं हैं, कोई उच्च वर्ग में जन्म लेता है, कोई निम्न वर्ग में जन्म लेता है, कोई जन्म से ही जो है वो विकलांग भी हो सकता है, या जेंडर जो है वो उनके अंदर भेद हो सकता है। अगली है सिविल या लीगल इक्वालिटी, नागरिक समानता जिसे कहा जाता है। ऑल पीपल्स हैव राइट दैट लीगली थिंग्स आर इक्वल बिफोर द लॉ of all person, equality under the law for any person, race, religion, ethnicity, race and gender does not make any distinction on the basis of such equality is civil legal equality means the right to vote, the right to choose a government. सिविल या लीगल इक्वालिटी के अंतर्गत ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ किसी प्रकार का भेदभाव किए बगैर जाति, धर्म, लिंग, भाषा आदि का, और उनके साथ जो है वो सभी को समान नागरिक अधिकार मिलना चाहिए। मीन्स राइट टू वोट है या राइट टू चूज द गवर्नमेंट है, ये सभी को समान रूप से अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन कुछ देशों में बच्चों ऐसी व्यवस्था नहीं है कि सभी को समान रूप से अधिकार हों। सऊदी अरब जो है वहाँ पे महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा कम अधिकार प्राप्त हैं, लेकिन सिविल लीगल इक्वालिटी ये कहती है कि सभी नागरिकों को जो है समान रूप से अधिकार मिलने चाहिए। फिर कहता है पॉलिटिकल इक्वालिटी, राजनीतिक समानता, ये भी लीगल सिविल इक्वालिटी से मिलती जुलती है। इसके अंतर्गत जो राजनीतिक अधिकार हैं, जिसके अंदर व्यक्ति को चुने जाने का अधिकार है, पॉलिटिक्स के अंदर पार्टिसिपेशन करने का अधिकार है, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के अंदर, फाइट द इलेक्शन, इन सब के अंदर भी समान होना चाहिए। व्यक्ति समानता का सिद्धांत लागू होना चाहिए। व्यक्ति के साथ किसी भी आधार पर कोई किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। फिर आती है आपकी इकोनॉमिक इक्वालिटी, आर्थिक समानता। इकोनॉमिक इक्वालिटी मीन्स दैट ए पर्सन नीड्स टू मीट ऑल ऑफ देयर बेसिक इक्वल एम्प्लॉयमेंट, इक्वल पे, बिजनेस एंड इक्वली हैव द राइट टू इकोनॉमिक इक्वालिटी। इकोनॉमिक इक्वालिटी सच एज फॉल्स। आर्थिक समानता का अर्थ ये है कि सभी को जो है रोजगार के समान अवसर मिले, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, समान कार्य के लिए समान वेतन मिले, प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी प्रकार का व्यवसाय अपनाने का अधिकार, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इकोनॉमिक इक्वालिटी के अंतर्गत आती हैं। मींस व्यक्ति को जो है एम्प्लॉयमेंट लेने की के लिए वो समान हो, और दूसरा जो है उसके साथ जो है वो उसके बिजनेस को लेकर, उसके वर्क को लेकर किसी प्रकार का भेदभाव ना किया जाए, ये भी इकोनॉमिक इक्वालिटी के अंतर्गत। तो बच्चों ये हमने देखा कि इक्वालिटी क्या है और टाइप्स ऑफ इक्वालिटी, ये हमने इस वीडियो के अंदर किया, और सेकंड पार्ट हम इस चैप्टर का नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। धन्यवाद।